सुप्रभात बच्चों, आप सबका स्वागत है हिंदी कक्षा में। और हिंदी में जो हम आज पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो है बुद्धिमान हंस। बुद्धिमान हंस की स्टोरी आप पहले सुन चुके हैं। आज हम इस पाठ की रीडिंग करेंगे। रीडिंग में आपको एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से रीड करना है। फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है एक। पेड़ पर एक हंस अपने परिवार के साथ आराम से रहता था। देखिए स्टूडेंट्स, पहले जब मैंने आपको रीडिंग सिखाई, मात्राएं सिखाई, तो हम इसको ऐसे पढ़ते थे पेड़, ठीक है। फिर मैंने आपको एक एक वर्ड सिखाया हुआ है। अब हम सेंटेंसेस रीड करना सीख रहे हैं। एज आई नो यू ऑल आर फाइंडिंग लिटिल ट्रबल इन द रीडिंग, तो रीडिंग को इम्प्रूव करने के पॉइंट्स भी हमने समझने हैं। वो कैसे हो सकता है? 2-3 शब्दों को एक साथ पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है। स्पेस कम रखना है, हमारे बोलने के बीच में गैप कम होना चाहिए। और अब हम मात्रा को अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, पेड़ नहीं पढ़ेंगे, उसको डायरेक्ट पढ़ेंगे पेड़। तो कोशिश ऐसी करनी है रीडिंग की जिससे रीडिंग और बेटर हो सके। एक पेड़ पर एक हंस अपने परिवार के साथ आराम से रहता था। दिस इज द वे। हंस अब काफी बूढ़ा हो चुका था। एक दिन हंसों ने देखा कि पेड़ से एक शाखा धरती की ओर बढ़ रही है। बूढ़े हंस ने यह सलाह दी कि हम सबको मिलकर अपने दांतों से इस शाखा को अभी काट देना चाहिए। पर बाकी हंसों ने कहा, यदि शाखा को काट देंगे तो पेड़ की सुंदरता कम हो जाएगी। बूढ़े हंस ने सबको समझाया, यदि शाखा बढ़ती जाएगी तो कोई भी शिकारी इसके सहारे ऊपर आ सकता है और हम सबका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। हंसों ने बूढ़े हंस की बात न मानी। धीरे धीरे पेड़ की शाखा बढ़ते बढ़ते धरती तक पहुंच गई। अब पेड़ की शाखा बढ़कर कहाँ तक पहुंच गई है? धरती तक। स्टोरी तो आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर चुके हैं, हम इसके बारे में डिस्कशन भी कर चुके हैं। बट टुडे माय मोटिव इज हाउ टू मेक यू रीड प्रॉपर्ली एंड मेक श्योर स्टूडेंट्स देयर विल बी अ रीडिंग टेस्ट ऑफ दिस स्टोरी। मैं आपसे ये पेज ऑनलाइन क्लास के अंदर ही रीड कराने वाली हूँ। सो मेक श्योर यू प्रैक्टिस इट सो वेल। वी विल हैव अ रीडिंग टेस्ट ऑल्सो, सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आगे रीडिंग करते हैं। एक दिन एक शिकारी जाल लेकर आया और शाखा के सहारे पेड़ पर चढ़कर उसने जाल बिछा दिया। उस समय सभी हंस तालाब पर गए हुए थे। अक्सर ऐसा ही होता है। When somebody is trying to cheat on us, somebody is trying to trap us in something. ट्रैप अस मीन्स फंसाना चाह रहा है कोई भी, तो वो कब करेगा? हमारी एब्सेंस में या उस टाइम पर जब हम बहुत केयरलेस हों, जब हमारा ध्यान ना हो उस चीज़ पर। शाम को जब हंस वापस पेड़ पर आए तो एक एक करके जाल में फंसते चले गए। अब वे आपस में बातचीत करने लगे, हमारे पेड़ पर यह जाल किसने फैलाया? देखो क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क मतलब प्रश्न पूछ रहे हैं। तो हमारी बोलते वक्त आवाज़ भी वैसी ही होनी चाहिए कि हम क्या रीड कर रहे हैं। जैसे हम आपस में बात करते हैं, कभी गुस्सा आया हुआ है एकदम तेज़ बोलते हैं, कभी हम कोई बात आराम से भी समझा रहे हैं, कभी हमारी बात से ही, हम फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हैं, उसकी शक्ल नहीं देख रहे हैं, लेकिन फ़ोन पे आवाज़ से ही पता चल जाता है कि आज वो पर्सन हैप्पी है, आज वो अच्छे मूड में बात कर रहा है, या आज हमारा फ्रेंड हमें सैड लग रहा है। तो ये कैसे पता चलता है? बोलने के ढंग से। तो रीडिंग हमें यही चीज़ें तो बता रही है कि हम कैसे उन चीज़ों को यूज़ करेंगे। हमारे स्पीकिंग स्किल्स हमारे रीडिंग स्किल से ही इंस्पायर्ड होते हैं। जितने अच्छे हम रीडर बनेंगे उतनी ही हमारी स्पीकिंग अच्छी होगी। हमें बूढ़े बाबा की बात सुननी चाहिए थी। अब क्या होगा? एक छोटा हंस घबराकर बोला। बूढ़ा हंस सभी हंसों की बातों को सुन रहा था। वह बोला, घबराने से बात नहीं बनेगी। कल सुबह जब
शिकारी आए तो तुम सब ऐसे सोना जैसे सब मर गए हो। अब देखो, क्योंकि वो उनको इंस्पायर कर रहा है, उनको सिखा रहा है कि घबराने से बात नहीं बनेगी, तो मैं उस वर्ड पे स्ट्रेस देके बोल रही हूँ। जिस वर्ड पे हम ज़्यादा जोर देकर बोल रहे हैं, दैट मीन्स हम उसको चाहते हैं कि सुनने वाला अच्छे से उस बात को सुने, तो वहाँ हमें जोर देकर बोलना होता है। हंसों ने अगली सुबह वैसा ही किया। जब शिकारी आया तो उसने हंसों को मरा हुआ समझा और एक एक हंस को जाल से निकाल कर बाहर फेंकने लगा। हंस भी चाल चल रहे थे। वे बाहर गिरकर भी ऐसे पड़े रहे जैसे मरे हों। जब शिकारी ने सभी हंसों को बाहर फेंक दिया तो बूढ़े हंस ने इशारा किया और सारे हंस पंख फैलाकर उड़ गए। शिकारी देखता रह गया। बाद में सभी हंसों ने उस शाखा को काट कर फेंक दिया। अब उन्हें अकल आ गई थी कि ये शाखा ही हमारे लिए ट्रबल बन रही है, मुसीबत बन रही है, तो हमें इस शाखा को फेंकना ही होगा। तो ये था वो पार्ट जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, बुद्धिमान हंस। अब मैं लेने वाली हूँ आपका इस चैप्टर के दोनों पेजेस की रीडिंग का टेस्ट। तो पेज नंबर 85 और 86 को बहुत अच्छे से रीड करना है। आपकी रीडिंग मैं अपने सामने ही करवाऊंगी। रीडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई हैव टोल्ड यू मेनी ऑफ द टाइम, सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, और जैसा कि मैंने बोला, आपकी स्पीड भी ध्यान देनी है आपने कि आपने उसको कैसे बोलना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इसे अच्छे से रीड करना है, साथ ही साथ इन शब्दों के अर्थ को भी पढ़ लेना, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि किस शब्द का क्या अर्थ होता है, और इन्हें अपनी नोटबुक में नोट भी कर लीजिएगा। एक बार मैं रीड कर देती हूँ ये शब्द अर्थ आपके लिए। सबसे पहला शब्द है शाखा। शाखा का मतलब होता है टहनी। टहनी को हम लता भी बोलते हैं। अगला शब्द है चाल। चाल मतलब चालाकी, चाल चलना मतलब चालाकी करना कोई। फिर है धरती। धरती को हम बोलते हैं ज़मीन। फिर है वर्ड शिकारी। शिकारी का मतलब होता है शिकार करने वाला। फिर है वर्ड जीवन। जीवन मतलब जिंदगी। देखिए, यहाँ ज के नीचे कोई बिंदी नहीं है, तो मैं उसे ज बोल रही हूँ, लेकिन जब उसके नीचे बिंदी लग जाती है तो हम उसे ज बोलते हैं, जिंदगी। अगला वर्ड है सुंदरता। सुंदरता का अर्थ होता है खूबसूरती। खूबसूरती दोनों ही वर्ड्स में, ख में और स में, दोनों ही वर्णों में बड़े उ की मात्रा लगेगी, खूबसूरती। अगला वर्ड है इशारा, और इशारा का मतलब होता है संकेत। क्या होता है? संकेत। तो ये हैं इस पार्ट के शब्द, इन्हें अच्छे से लर्न कर लीजिएगा और साथ ही साथ अपनी नोटबुक में नोट भी कर लीजिएगा। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।